नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज के क्लास में आप देखेंगे प्राचीन इतिहास के विषय में, ठीक है ना। पिछली वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से रही है, लेकिन पुनः लगभग एक सप्ताह या 10 दिन के लिए भारतीय इतिहास के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के विषय में ही समय चर्चा हो रही है, और चूँकि ये सिस्टम वाइज और सर्किल वाइज में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले जो वीडियो रही है प्राचीन भारत के इतिहास में, उसमें आपने देखा होगा 16 महाजनपदों का उदय के संबंध में आपने देखा होगा। तो 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था, उसकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ रही हैं और कौन सा स्थान किस राज्य में पड़ता है, ये बखूबी हमने आपको बताया था। आज देखेंगे प्राचीन इतिहास में मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है ना। तो मगध राज्य का उत्कर्ष, ये मगध जो पड़ता था ये बिहार में पड़ता था, और बहुत लोक महत्व का स्थान मगध रहा है। अब विभिन्न शासकों के शासन काल में मगध को अपना राज्य क्षेत्र बनाया गया, और मगध को लेकर के बहुत सारे संघर्ष भी हुए मगध को कब्जा करने के लिए। तो मगध जो था संघर्ष का केंद्र बना था एक समय, ठीक है ना। बहुत समय तक संघर्ष का केंद्र बना। मगध राज्य के उत्कर्ष में सबसे पहले देखेंगे कि जो शासन काल था उस समय, है ना, जैसे जो जिस वंश की स्थापना हुई और किस वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ। तो मगध राज्य के उत्कर्ष में सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश का उदय हुआ था मगध में। इसके लिए देखिए, इसके लिए यदि आप याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिकी है, एक ट्रिकी माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिकी है हसीन मासुक, है ना। तो हसीन मासुक का मतलब होता है, ह का मतलब होता है हर्यक वंश, सी का मतलब होता है शिशुनाग वंश, न से होता है नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कौरव वंश। यह जो वंश था यह इसी क्रम में शासन काल जो है वंश शासकों का रहा है। तो जो जिन वंश की स्थापना हुई ये इसी तरह से आप एक ट्रिकी के माध्यम से याद कर सकते हैं, हसीन मासुक। तो इसी माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कौरव वंश, इस तरह से देख सकते हैं। तो पहला मगध राज्य के उत्कर्ष में पहला राजवंश जो रहा है वह रहा है हर्यक वंश। जितनी बातें उतना क्वेश्चन कंपटीशन में आपके आते रहते हैं। तो हर्यक वंश जो था यह मगध राज्य के उत्कर्ष में यानी पहला वंश रहा है हर्यक वंश, ठीक है ना। हर्यक वंश का जो शासन काल रहा है, हर्यक वंश में 3 शासक रहे हैं। पहले शासक रहे हैं बिंबिसार, दूसरे रहे हैं अजातशत्रु और तीसरे रहे हैं उदयन, ठीक है ना। 3 शासक जो थे जिनका नाम इतिहास में आता है, और लोगों का भी नाम आता है। तो शासनकाल बहुत छोटा रहा, अल्प रहा है, और बहुत समय तक शासन नहीं कर पाए, या बहुत लोक महत्व के शासक नहीं रहे हैं। तो इसमें जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश में पहला शासक था बिंबिसार। तो हर्यक वंश का जो उत्कर्ष था या हर्यक वंश का जो शासन काल था वह था 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व, यानी कि 545 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासनकाल रहा है, ठीक है ना। हर्यक वंश के पहले प्रतापी जो राजा थे, पहले प्रतापी राजा थे जिनका नाम था बिंबिसार। ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है, इसको बहुत सीरियसली आप पढ़ेंगे। तो बिंबिसार, देखिए बिंबिसार और बिंदुसार 2 थे। बिंबिसार था वह हर्यक वंश का पहला शासक था, बिंबिसार, ठीक है ना। बिंदुसार जो था वह मौर्य वंश का दूसरा शासक था। बात समझने का प्रयास करिए। बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का पहला शासक रहा,
अब बिंदुसार जो रहा है यह मौर्य वंश का दूसरा शासक रहा है जिसका नाम था बिंदुसार। शासनकाल जो रहा है 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व, यह बिंदुसार का शासनकाल रहा है। और बिंबिसार का जो शासनकाल रहा है 545 ईसा पूर्व से लेकर के 493 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है ना। तो 545 ईसा पूर्व से लेकर के 493 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल रहा है? बिंबिसार का। ठीक है ना। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का प्रथम प्रतापी राजा था, शासक था। तो ऐसा भी प्रथम प्रतापी शासक भी पूछता है तो हर्यक वंश का कौन था? तो कौन था? बिंबिसार था। बचपन का नाम जो था इनका, बिंबिसार का बचपन का नाम था श्रेणिक। बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है श्रेणिक से कि किस हर्यक वंशी शासक का नाम जो था श्रेणिक था। तो किसका नाम श्रेणिक था? बिंबिसार का नाम बचपन का श्रेणिक था। हाँ, इसने अपने शासन का जो कार्य क्षेत्र बनाया या शासन करने का जो क्षेत्र बनाया था, किसको बनाया था? गिरिब्रज को बनाया था। गिरिब्रज को एक केंद्र बनाया था और खासकर गिरिब्रज को अपनी राजधानी भी इसने बनाया था, है ना। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। गिरिब्रज भी बिहार में पड़ता है। इसके बिंबिसार के वैवाहिक संबंध भी थे कौशल और वैशाली परिवारों के बीच में। कौशल और वैशाली राजघरानों के जो परिवार थे उन परिवारों का वैवाहिक संबंध किससे था? बिंबिसार से रहा है। ये भी बराबर कंपटीशन में आता है। कौशल और वैशाली राजघरानों के परिवारों से इनका वैवाहिक संबंध रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र भी रहे हैं और संरक्षक भी रहे हैं। ये भी कंपटीशन में बराबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक रहा है? तो कौन रहा है? बिंबिसार। उनका यानी कि समकालीन रहा है ना। इस तरह से बराबर प्रश्न भी आते हैं कि कौन सा शासक या निम्नलिखित में से कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन था? तो ये बिंबिसार का भी आता है और अजातशत्रु का भी आता है। दोनों लोग जो थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार तो महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे और संरक्षक भी थे, है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न जो आता है। महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक बिंबिसार रहे हैं। साथ ही साथ इन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके, महात्मा बुद्ध से ही प्रेरित होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यानी कि बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्मानुयायी था। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखेंगे बिंबिसार अपने अंतिम समय में, यानी कि बिंबिसार के अंतिम जब समय गुजरने लगा तो अंतिम समय में इसके पुत्र ने ही, यानी पुत्र का नाम था अजातशत्रु, पुत्र ने ही बिंबिसार का क्या कर दिया? हत्या कर दी, यानी कि प्रतहंता हो गया। ऐसा भी कभी कभी आता है कंपटीशन में, प्रतहंता वंश कौन था? तो हर्यक वंश प्रतहंता वंश था, यानी कि पिता की ही मृत्यु करके बेटा जो है अगला शासक बनता है। अभी इधर देखेंगे तो बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु का हत्या जो है उसका पुत्र उदयन कर देगा। उदयन की हत्या इसी तरह से भाई उसके शासक और भी रहते हैं, अंतरजित रहते हैं या यूँ कहते हैं नागदर्शक हैं, मुंड हैं, ये सभी लोग हैं। तो जो है अंतिम समय में, यानी कि बिंबिसार के अंतिम समय में उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी, तो प्रतहंता वंश हो गया, है ना। ये प्रतहंता वंश ही है हर्यक वंश। आगे की तरफ देखेंगे, अजातशत्रु को देखेंगे। अजातशत्रु भी प्रतापी राजा रहा है, लेकिन कुछ धार्मिक कार्यों के प्रति इसका लगाव अधिक था, है। बौद्ध धर्म का अनुयायी ये भी रहा है, अजातशत्रु भी रहा है, लेकिन धार्मिक कार्यों में सबसे अधिक भूमिका या सबसे अधिक समय जो है ये धर्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी बौद्ध धर्म के बढ़ावा देने के लिए भी इसने कार्य किए थे। अजातशत्रु का जो समय रहा है 493 ईसा पूर्व से लेकर के 461 ईसा पूर्व, यह किसका शासनकाल रहा है? अजातशत्रु का, यानी हर्यक वंश का दूसरा शासक रहा है अजातशत्रु। ठीक है ना। तो अजातशत्रु, हाँ, इनके बचपन का नाम क्या था? अजातशत्रु के बचपन का नाम था कुड़िक, है ना, कुड़िक। यानी कुड़िक जो था ये अजातशत्रु का बचपन का नाम था। और श्रेणिक किसका बचपन का नाम था? बिंबिसार का। ये बराबर प्रश्न आता है। श्रेणिक जो था बिंबिसार का और कुड़िक किसका नाम था? अजातशत्रु के बचपन का नाम था। साथ ही साथ देखेंगे बहुत संघर्ष के बाद काशी और वज्र संघ को इसने जीत लिया था
और अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी मगध में मिला लिया था। काशी मतलब समझ रहे होंगे, बनारसी की बात चल रही है। वज्जी है ना, वज्जी, ये भी बिहार में पड़ता है। तो काशी और वज्ज को बहुत संघर्ष के बाद इसने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजधानी जो रही है, अजातशत्रु की राजधानी कहाँ रही है? राजगृह रही है, बिहार में पड़ता है। तो राजधानी इसने राजगृह को बनाया था। और ये बिंबिसार राजधानी किसको बनाया था? गिरिव्रज को बनाया था। तो राजगृह इनकी राजधानी रही है। हाँ, इनके अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। यानी कि जब 8वां वर्ष कार्यकाल था इनका, यानी कि 8वां वर्ष जब था इनके कार्यकाल का अजातशत्रु के, तो महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। ये बराबर कंपटीशन में भी प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। ये भी बराबर प्रश्न आता है। हाँ, सबसे और लोक महत्व के जो कार्य रहे हैं अजातशत्रु के समय में, सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य रहे हैं कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बराबर कंपटीशन में आता है। यूँ तो देखेंगे कि बौद्ध संगीतियाँ तो 4 हुई थी, है ना। तो जब बौद्ध धर्म आपको पढ़ाएंगे तो कौन संगीत किस समय में हुई थी, किसका शासनकाल था, कौन अध्यक्ष था, कौन से कार्य हुए थे, तो ये आपको डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीत हुई थी, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 483 ईसा पूर्व में, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन किया गया था। तो शासनकाल अजातशत्रु का था। हाँ, इसमें शासनकाल अजातशत्रु का था। और साथ ही साथ देखेंगे कि उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, है ना। महाकश्यप क्या थे? वो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था, ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस समय भी हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीत में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक सुप्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा, यानी बौद्ध शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक सुप्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। तो सुप्त पिटक विनय पिटक का जो बौद्ध शिक्षा को विभाजित किया गया था, ये भी पूछता है किस बौद्ध संगीत में किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत में सुप्त पिटक और विनय पिटक विभाजित किए गए थे। इस तरह से बराबर प्रश्न आता रहता है। अंतिम दौर में देखेंगे तो चूँकि बताया ही अभी कि प्रतिहंता वंश रहा है, हर्यक वंश, तो अब इनकी हत्या यानी अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदायन कर देते हैं, है ना। उदायन यानी उदायन जो है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं और राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। उदायन जो थे, उदायन का जो शासनकाल था मुख्य रूप से 461 से लेकर के 445 ईसा पूर्व, यानी 461 ईसा पूर्व से लेकर के 445 ईसा पूर्व तक उदायन का कार्य कर रहा है। इनके शासन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी के रूप में स्थापित किया था। देखिए, पहला शासक रहा है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। कौन था? उदायन था। पाटलिपुत्र का यूँ तो जिक्र बहुत आता है इतिहास में, लेकिन पहला शासक ऐसा रहा है उदायन जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र उस समय गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी, है ना। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को पहली राजधानी किसने बनाया था? उदायन ने बनाया था। ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। हाँ, आप देखेंगे कि चूँकि पिता की हत्या इसने कर दिया था और पिता के कार्यों को कुछ उल्टे तरीके से, यानी विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। ये सभी लोग, इनके फादर और ग्रैंडफादर जो थे उदायन के, तो ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन ये क्या हो गए? ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए, यानी जैन धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो दोनों तो बौद्ध धर्मानुयायी थे, लेकिन उदायन क्या? जैन धर्मानुयायी थे। ये भी बराबर आता है।
कंपटीशन प्रश्न ये भी आता है। तो जैन धर्म क्या कर लिया इन्होंने, ग्रहण कर लिया। साथ ही साथ उदयन का भी कार्यकाल अल्प ही रहा है और दिनों तक नहीं रहा है। लगभग ये मान के चलिए कि 33-34 साल तक इनके कार्यकाल रहे हैं। उदयन के बाद इनके पुत्र अनिरुद्ध आते हैं, है ना, इन्होंने भी हत्या कर दी। अनिरुद्ध के बाद आते हैं मुंड, इन्होंने भी हत्या कर दी। और मुंड के बाद जो है अंतिम शासक आते हैं हर्यक वंश के, जिनका नाम है नागदर्शक। यानी नागदर्शक जो थे वो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। ये बराबर भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है ना, कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, नागदर्शक। ये बराबर प्रश्न आते हैं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदर्शक। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, बिंबिसार। इस तरह से आता है। अब देखिए कि नागदर्शक जो थे वो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। नागदर्शक के अमात्य थे जिनका नाम था शिशुनाग, है ना, इनके अमात्य थे, है ना। यानी कि नागदर्शक के अमात्य शिशुनाग की हत्या जो है, हाँ, नागदर्शक की हत्या जो है इनके अमात्य शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। हाँ, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, जिनका शासनकाल रहा है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है ना। इस तरह से शिशुनाग वंश स्थापित हो जाता है। अब चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में समस्या होती है। अब आगे की तरफ बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे कि शिशुनाग वंश जो इसका कार्यकाल कब तक रहा है, इसके शासक कौन कौन रहा है। उसके बाद फिर आपको नंद वंश बताएंगे, फिर उसके बाद मौर्य वंश बताएंगे, शुंग वंश बताएंगे और कौरव वंश बताएंगे। इस तरह से चलता रहेगा हमारा क्लास। हाँ, ये बराबर आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, प्रश्न की प्रकृति पर भी मैंने चर्चा किया था कि प्रश्न जो है इसी तरह से आता है, किसकी कौन सी राजधानी रही है, किसने कौन धर्म स्वीकार किया था, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किसके समय में हुआ था, और बचपन के इन लोग का नाम क्या रहा है, अंतिम शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था। ठीक है ना। इस तरह से बराबर प्रश्न आते हैं। तो बिंबिसार कौन था, बिंदुसार कौन था, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे आप। ठीक है ना। तो पहले बिंबिसार हैं और बाद में बिंदुसार हैं, ना, मौर्य वंश बाद में है। तो इस तरह से जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो हमें विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।